दोस्तों, आज मेरा ये वीडियो है सीबीटी के टेक्निक के बारे में। ये मेरा सीबीटी का 5वां वीडियो है और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ओवर थिंकिंग से कैसे बचा जाए। दोस्तों, जैसे ट्रेन होती है, ट्रेन में इंजन होता है और उस इंजन पे सारे ट्रेन के डब्बे डिपेंड करते हैं। उसी तरह से हमारी एक डिसफंक्शनल थॉट की वजह से हमारी सारी ओवर थिंकिंग आती है। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह से हमें ओवर थिंकिंग से बचना है और हम जहाँ जाते हैं सिर्फ वही की थॉट्स हमारे अंदर आएंगी और कोई यहाँ वहाँ की फालतू थॉट्स हमारे अंदर से रुक जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमें सीबीटी की वही टेक्निक यूज करनी है, वही परफॉर्मा यूज करना है, जिसमें A फॉर एक्टिवेटिंग इवेंट, B फॉर बिहेवियर, C फॉर कॉन्सिक्वेंसेस, D फॉर डिसफंक्शनल थॉट। और जो डिसफंक्शनल थॉट है, जो डिस्प्यूट करना है उस थॉट को, उसके बाद क्या बेहतरीन इफेक्ट होते हैं, वो हमें E से समझना है। ये जो पर्सन है, एक्टिवेटिंग इवेंट तो इनका हो गया कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। अब इनका बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर ये रहता है उसे देख के कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, समझो कोई फैमिली मेंबर ही है, 2-3 जन आपस में बात कर रहे हैं, या फिर ऑफिस में इनके कलीग है जो इनके पास बैठे हैं, बात कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मेरे बारे में नेगेटिव बात कर रहे हैं, मेरी ही कुछ कमी निकाल रहे हैं। और अगर ये सुन लेते हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं और उसमें अगर इनकी कोई बात नहीं हो रही है, तो इन्हें लग रहा है कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है, मुझे इग्नोर फील कराया जा रहा है, मैं इनके सामने हूँ तो मेरे बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये इनका जो है बिहेवियर रहता है इस एक्टिवेटिंग इवेंट से। बिहेवियर जो उनका स्टार्ट हो गया, इससे उनके जो ओवर थिंकिंग की चेन थी वो स्टार्ट हो गई। अब उनका जो है फिजिकल और मेंटल कॉन्सिक्वेंसेस स्टार्ट हुआ। फिजिकली क्या हुआ, उनको मतलब गुस्सा आने लगा। फिजिकली जब उनको गुस्सा आने लगा तो क्या हुआ, मतलब कोई भी जो काम उन्हें दिया जाता, छोटा मोटा काम, उस पर उनको चिढ़ होने लगी, गुस्सा आने लगा, धीरे धीरे हेडेक होने लगा कि मतलब बहुत ज़्यादा होने से उनको थोड़ी ब्रीदिंग में भी इश्यू होने लगे। और इसके मेंटल सिम्टम ये हुए कि मतलब जब गुस्सा आ रहा है कि लोग मेरे बारे में बात करें, मेरे बारे में खराब कर रहे हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ उनकी थॉट है कि लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मेरे बारे में गलत बात कर रहे हैं, मेरे बारे में कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो अपने आप मतलब चिड़ सी होने लगी, छोटी मोटी आवाज़ों पे भी गुस्सा आने लगा। फिर उसके बाद में कोई भी काम उन्हें दिया जाता उसमें दिमाग तो लगता नहीं, क्योंकि दिमाग तो वहीं उसी ओवर थिंकिंग में रह जाता, तो प्रोडक्टिविटी घट गई, घर के कामों में भी उतना मन नहीं लग रहा था। अगर कोई हस्बैंड है तो अपनी वाइफ से खराब बिहेव करेगा, या कोई वाइफ है तो अपने हस्बैंड से खराब बिहेव करेगी। तो इस तरह से जो है मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से कॉन्सिक्वेंसेस दिखाई देने लगे। अब ये जो डिसफंक्शनल थॉट है, इसको डिस्प्यूट करने के लिए हम सबसे पहले ये सोचेंगे कि जो लोग मुझे लग रहा है कि मेरे बारे में बात कर रहे हैं, उसका क्या प्रूफ है। इसका कोई प्रूफ तो नहीं है ना, मैंने अपने कानों से सुना कि मेरे बारे में बात कर रहे हैं। हो सकता है ये अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हो, या फिर हो सकता है किसी और के बारे में बात कर रहे हो। जब ये थॉट हमारे दिमाग में आ जाती है तो अपने आप जो गुस्सा आता है कि हाँ ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मेरे बारे में नेगेटिव बात कर रहे हैं, वो कम हो जाता है। और सॉरी, अपने आप क्या होता है, ध्यान अपने काम पे लगता है, क्योंकि आपको पता है कि लोग आपके बारे में कोई बात नहीं कर रहे, कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहे, तो आपको जो काम दिया गया है उसमें आपका मन लगता है, आप भी उनसे अच्छी तरह से बिहेव करते हो। छोटी छोटी चीज़ों में आपको चिढ़ नहीं होती है और आपका हेडेक भी नहीं होता है। तो इस तरह से जो हमारी जो थॉट चेंज हुई, हमने जो डिसफंक्शनल थॉट को डिस्प्यूट किया, इस वजह से क्या हुआ, हमें रिलैक्स मिला। लेकिन अभी हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि जब हम कोई भी एक्टिवेटिंग इवेंट हुई, जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, चाहे आपके घर पे या आपके कलीग, तब डायरेक्ट आपके दिमाग में ये थॉट आनी चाहिए कि ये तो मेरे बारे में बात नहीं कर रहे हैं, या फिर ये कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। तो इस लेवल तक आने के लिए आपको जो है सीबीटी के सेट की बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। अभी आपके फर्स्ट आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट आएगी, फिर आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलोगे, उसके बाद में उस थॉट को आप करेक्ट करोगे। तो इसके बदले आप अपने दिमाग को ऐसे करो कि डायरेक्ट आपके दिमाग में जो है एक ऐसी रियलिस्टिक थॉट है कि आपको प्रॉब्लम हो ही नहीं। अभी समझिए 365 दिन में हर दिन आपके दिमाग में एक नेगेटिव थॉट आ रही है, उसको आप टिक करते जा रहे हैं। उसके बदले आपको इस तरह से माइंड को प्रैक्टिस करानी होगी कि डायरेक्ट आपके दिमाग में जो है एक रियलिस्टिक थॉट ही आए। तो इसके लिए आपको जो है प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, ये हमारी जो ओवर थिंकिंग स्टार्ट होती है ना, इसके पीछे एक वजह है माइंड रीडिंग। हम क्या करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं या इमेजिन कर लेते हैं कि सामने वाले जो भी बात कर रहे हैं वो मेरे बारे में ही कर रहे हैं, या हम जो सोच रहे हैं कि वो क्या सोच रहे हैं वो सही है, हमारी थॉट जो है उनके लिए सही है, हमने उनका माइंड रीड कर लिया है। तो ये जो माइंड रीडिंग वाली चीज़ है, किसी के माइंड को स्कैन करने वाली जो चीज़ है, इसे हमें बंद करना है। हमारे मन में ऐसे कोई भी विचार आते हैं
कि हाँ ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मेरे बारे में नेगेटिव बात कर रहे हैं, उसे हमें उसी टाइम स्टॉप करना है कि मुझे क्या पता ये क्या बात कर रहे हैं, और ऑब्वियसली मेरे बारे में कोई बात नहीं हो रही है। दोस्तों ये एक दिन का काम नहीं है कि आप एक दिन अपने माइंड को ऐसा समझाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये जो थॉट पैटर्न जो बना है वो एक दिन में नहीं बना है, इसने भी काफ़ी लंबा समय लिया है। हमारे दिमाग में ऐसी प्रैक्टिस हो गई है जो हम इस तरह से सोचते हैं। तो इसके लिए आपको जो है CBT की कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है और अपनी थॉट्स को ठीक करना है, अपनी प्रोडक्टिविटी को आपको बढ़ाना है। दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।